हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर श्रेया पासी। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। मेरा मिशन है आप सब लोगों को सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें। जैसे कि अब सर्दियों का मौसम चल रहा है और धूप में बैठना ऑलमोस्ट हर किसी को अच्छा लगता है, और धूप में हमें बैठना भी चाहिए क्योंकि हमें इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। धूप हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको मेल्ट करके बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती है, और धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। एक्चुअली विटामिन डी हमें धूप से नहीं मिलता है। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी सनलाइट की हेल्प से खुद बनाती है। कैसे? जब सन के अंदर अल्ट्रावायलेट बी रेज होती है, जो जब हमारी स्किन पर पड़ती है, जो स्किन की ये एपिडर्मिस आउटर लेयर है, इसके नीचे एक फैट लेयर होती है। जब ये अल्ट्रावायलेट रेज सन से हमारी फैट लेयर पर पड़ती है तो वो फैट जो है वो कन्वर्ट होती है इनएक्टिव विटामिन डी में। ये जो इनएक्टिव विटामिन डी है ये फिर फर्दर हमारी बॉडी में लीवर और किडनीज में जाकर एक्टिव विटामिन डी बनाता है, जो कि हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और अपना फंक्शन करता है। इसलिए धूप से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज मिले और जो कि हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर विटामिन डी मैक्सिमम अमाउंट में बना सके, इसके लिए धूप में बैठने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जैसे कि हमें धूप में कितनी देर बैठना चाहिए, धूप हमें कहाँ बैठकर लेनी चाहिए, हमें कैसे कपड़े पहनकर धूप लेनी चाहिए, धूप हमें घर में मतलब कैसे एनवायरनमेंट में बैठकर लेनी चाहिए, मीन्स खुले में लेनी चाहिए या हम घर के अंदर बैठकर ही धूप ले सकते हैं। इन सब पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझकर धूप का सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेज एब्जॉर्ब करेगी और मैक्सिमम विटामिन डी बनाएगी। तो चलिए अब हम इस वीडियो में यही पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें धूप कितनी देर लेनी चाहिए। ये जो पॉइंट है ये मैटर करता है हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन के ऊपर। जो कि फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनको धूप कम टाइम के लिए लेनी चाहिए, अराउंड 20 to 30 मिनट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है वो हमारे स्किन के नीचे एक पिगमेंटेशन सेल्स होते हैं मेलानिन, उन पे डिपेंड करता है। जो कि फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनमें जो मेलानिन है वो कम अमाउंट में पाया जाता है, जिस वजह से जो अल्ट्रावायलेट बी रेज है वो हमारी स्किन के नीचे जो फैट लेयर है वहाँ तक इजीली पहुँच जाती है। इसलिए उन लोगों को अराउंड अगर वो 20 to 30 मिनट्स के लिए भी धूप में बैठते हैं तो उनकी बॉडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जबकि डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं जो उनमें मेलानिन जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से उनको सनलाइट में ज़्यादा देर बैठना चाहिए, अराउंड 30 to 45 मिनट्स। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज है जो वो मेलानिन को क्रॉस करके जो फैट लेयर तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे कि धूप में हमें किस समय बैठना चाहिए। ये डिपेंड करता है विंटर्स और समर्स पर। समर्स में हमें धूप में आती धूप या फिर जाती धूप लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जो 7 to 9 AM का टाइम है उस समय जो धूप है उसका हमारे साथ एंगल ऐसे स्लांट होता है। उससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि जो उस समय सनलाइट की रेज होती है वो इतनी ज़्यादा तेज नहीं होती, जिस वजह से कि वो हमारी स्किन को हार्म नहीं करती। जो आफ्टरनून का टाइम है उसमें सन और हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है, जिस वजह से उस समय बहुत तेज रेज होती है, जिस वजह से कि हमें स्किन बर्न होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जहाँ तो मॉर्निंग में आती हुई धूप जैसे 7 to 9 या फिर जाती हुई धूप 4:30 to 5:30 या 4 to 5 PM, क्योंकि इस समय जो सन और हमारा एंगल होता है वो स्लांट होता है। सन जो डायरेक्ट ऊपर से हमारे ऊपर सनलाइट पड़कर स्किन बर्न नहीं करती। अब थर्ड पॉइंट है कि धूप में हमें कैसे कपड़े पहनकर बैठना चाहिए। ऑलमोस्ट जो धूप में हमें अपनी बॉडी को एक्सपोज करना चाहिए ताकि हमारी स्किन और अल्ट्रावायलेट बी रेज हैं जो उनका कांटेक्ट डायरेक्ट हो सके।
बट जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको चाहिए कि वो हाफ स्लीव्स के क्लोथ्स, स्लीवलेस क्लोथ्स और अपनी लेग्स को जितना भी एक्सपोज कर सकते हैं उतना सनलाइट में करना चाहिए। और जो मेल्स हैं उनको मैक्सिमम अपनी बॉडी को सनलाइट में अब्जॉर्ब करना चाहिए ताकि मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट बी रेज हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सके। और जो सनलाइट में हमें अपने टमी एरिया को 10 मिनट्स के लिए एक्सपोज करना चाहिए और 10 मिनट्स के लिए बैक के एरिया को भी जरूर एक्सपोज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सनलाइट हमें कहाँ बैठकर लेनी चाहिए। ऑलमोस्ट कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके घर के अंदर, अगर रूम के अंदर धूप आती है तो वो खिड़की को ऐसे ही बंद रहने देते हैं और अंदर बैठकर धूप लेते हैं, बट ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि जो विंडो है, ग्लास की विंडो है, वो अल्ट्रावायलेट बी रेज को क्रॉस नहीं करने देती, जिस वजह से हम जो सन रेज हैं उनका बेनिफिट्स नहीं उठा पाते। इसलिए सनलाइट हमें हमेशा खुले में बैठकर लेनी चाहिए जहाँ पर कि स्किन और सन की रेज जो है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके। अब हम बात करेंगे कि जो मोटे लोग हैं उनको सनलाइट में कितनी देर बैठना चाहिए और जो पतले लोग हैं उनको। मोटे लोगों को सनलाइट में ज़्यादा देर बैठना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि पतले लोग अगर कम टाइम के लिए बैठे, अराउंड हाफ एन आवर भी बैठे, तो उनको जो उनकी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट बी रेज। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें सनलाइट में गर्मियों में बैठना चाहिए या फिर सर्दियों में, या सिर्फ सर्दियों में ही बैठना चाहिए। सनलाइट जो है वो हमें पूरा साल लेनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को विटामिन डी जो है वो पूरा साल चाहिए। हमारी बॉडी में विटामिन डी का जो मेन काम है वो है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग टेस्ट करवाते हैं, उसमें क्या होता है, कैल्शियम तो पूरा पाया जाता है बट विटामिन डी है वो उसकी कमी पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही कैल्शियम के बहुत सारे सोर्सेस हैं। हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं वो मैक्सिमम कैल्शियम से ही बनी है। तो बॉडी बहुत क्लेवर है, जब बॉडी को पता है कि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है तो वो हमारी बोन्स से कैल्शियम खींचना शुरू कर देती है, जिस वजह से क्या होता है, बोन्स के अंदर होल्स होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हम ओस्टियोपोरोसिस ऑफ जॉइंट्स या फिर बोन्स बोलते हैं। जिस वजह से कि जब भी हम टेस्ट करवाते हैं तो कैल्शियम का लेवल पूरा आता है बट हमारी बॉडी में पेन्स, बोन्स में पेन्स, जॉइंट्स में पेन हमें प्रॉब्लम रहती है, और विटामिन डी का लेवल है जो वो बहुत कम पाया जाता है। इसलिए हमें जो विटामिन डी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें विटामिन डी की कमी बॉडी में बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए। इसलिए हमें विटामिन डी के लिए सनलाइट को पूरा साल लेना चाहिए। गर्मियों में आप इसे कम टाइम के लिए 10 to 15 या 15 to 20 मिनट्स के लिए मॉर्निंग में आती हुई या इवनिंग में जाती हुई धूप लेनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख के धूप लेते हैं और आपकी बॉडी हेल्दी है, मीन्स आपका लीवर और किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो विटामिन डी है वो हमें धूप से नहीं मिलता। विटामिन डी धूप से हमें अल्ट्रावायलेट बी रेज मिलती हैं और विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। इसलिए अगर आपका लीवर और किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग है और आप ऊपर बताए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सनलाइट का उपयोग करते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी और उससे होने वाले सिम्टम्स से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल, हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें और मेरा पेज डॉक्टर श्रेया आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।